छठवें स्कंद में 5वें स्कंद के अंतिम में नरकों का वर्णन है, जो 28 प्रकार के नरक बताए कि कौन से कर्म को फल कौन से नरक में भोगना पड़ता है। और जब इतने संसार में इतना बड़ा जीवन है तो भैया कोई न कोई गलत काम तो आदमी पे होता ही है। जब परीक्षित जी घबराए गए कि महाराज ये नरक इतने और इतनो पाप बनेगा तो कितनो जीवन नरकन में भोगना पड़ेगा, कोई उपाय है क्या? अब हम तो सब कथा में बताते हैं कि भैया नरकन की कथा कहवो हमन तो कर दो बंद। ककुआ बारे ते हम जो कहवो चाह रहे हैं कि हमने जा वजह ते बंद कर दो है कि अब नरक में कोई जा ही ना रहो, नरक में कोई जाए ना रहो। मैंने कही भैया क्यों ना जा रहो? तो हमें मालूम पड़ी कि नरक में न्यों ना जाए रहे, क्योंकि घर को पैसा है गोए और घर को प्रिय सवार होए, पैसा दे के वो कार्ड पे छपवाए देते हैं कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। लेकिन भैया कार्ड में कितनों छपवाए दो, कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। कार्ड पे छप तो जो, लेकिन मुझे एक बात को बड़ो दुख भयो कि चलो काऊ के बाप धर्मात्मा है जिन्होंने दुनिया को भलो करो, दुनिया को अच्छो करो, बिन को बेटा लिखवाए दे कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो कहूं तक ठीक है। लेकिन बेऊ लिखवाए रहे हैं कौन? जाके बाप ने एक मेड़ साजी नहीं छोड़ी, काट काट के एक मेड़ साजी न छोड़ी। और बाकी जो बगल में एक दगरो निकर रो का 20 फुट को, और बापे है कि एक दिन हमारा मन भयो कर निकरे बा में गाड़ी नहीं निकल रही, बा में गाड़ी नहीं निकल रही, और पूरा दगरो काट काट के मेड़ बनाए दो। मेड़ तो रही नहीं, और बा को छोरा लिख रहा है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। जब ऐसे कम खत जाएंगे स्वर्ग में तो ये नरक में तो फिर ये महात्मा जाएंगे। फिर जब ऐसे ही कम खत जा रहे हैं जिन न गैल छोड़ी न मेड़ छोड़ी, और पड़ोसी कबू चैनते सुखी, जो खेत को पड़ोसी है तो का हो, जब वो खेत देखे हुए आवतो तो वह खून जर जातो, क्योंकि हर वेर ट्रैक्टर मेड़ में अब बेचारो कह नहीं पाए रो। सीधो साधो आदमी बोले जिनते को मूड मारे को लड़े, बुझो करके मन समझा ले तो कि भगवान सब देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर, बुझो मन समझा लो। लेकिन बाने तो मन समझा लो, लेकिन बाकी यहाँ तो हिसाब किताब देनो पड़ेगा। यूं मत समझियो हमने दबंगई ते मेड़ काट ली तो यहाँ काट ली तो मुंह काट लेगो है ना। हम बाजना ककुआ में कलश यात्रा निकल रही है, तो जब कलश यात्रा निकल रही तो जो गली है ना, गली वो इतनी सकरी है, इतनी सकरी, सकरी में वो क्या कर रहा क्यों है, बामे ते पहले तो दीवार लगाई है बिल्कुल सटके, बिल्कुल सटके, 1 इंच जगह नहीं रह जाए, और 1 आध इंच बाहर रही है भीतर। तो फिर बामे ते सीढ़ी उतार के बीच गैलम कर दी है, निकाल ले गाड़ी, सीढ़ी उतार के, और मोड़ पे न्यो ना है कि एक हाथ ने का पई भीतर लगा ले तो काऊ को ट्रैक्टर बढ़िया तरह है। तो हमने तो बादना जब कलश यात्रा निकल रही, 2 बालक, एक बालक इधर ठाड़ो करो, एक इधर ठाड़ो करो, कोई बालक पिच्चा में नहीं आ जाए। तो भाई आगे भाई बालक ने आगे भगाए रहे और पीछे भाई ने, एक महात्मा जी और आए बैठे मेरे पास में, और जी बेसैरा भाई ने टॉफी दत दी है, कह ले गुरु जी टॉफी फेंको है। तो एक बड़े बूढ़े आए, मैंने तो फेंकी नहीं भैया, डर के मारे कोई पिच्चा में आएगा तो मेरे सिर पड़ेगा है, गली सकरी तुमने करी है और सिर पड़ेगी
हमें इतनी जगह ही नहीं कि टॉफी कहूं फेंक दूं। तो मैंने तो एक बगल में बाबा जी बैठी, मैंने कि तुम फेंको, पड़ेगी तो कम से कम तुम पे पड़ेगी, मैं तो बच जाऊंगा है। और बेशौक में रहे, बिना पता कि है कारो वे यूँ लें फेंक दें। फिर एक बड़े बूढ़े से बाबा जी बैठे होंगे वे, मैं तो लेके आए बिनते, फिर कहने लगे बाबा कोई पिच्चा में आएगा तो देख लियो तुम पे ही पड़ेगी, सोई बिनों को हाथ थमेगो है। पहले बड़े शौकों में फेंक रहे, बड़ी मौजों में फेंक रहे, महाराज जी होंगे वे है। हाँ बड़े शौकों में फेंक रहे, सोई बिनों की समझ में। हाँ जी बैठे है, देखो जी दाढ़ी भाई बैठे चश्मा लगा के, दिखाओ करो ऐसे दर्शन कराओ करो संतन के हैं। देखो जी बैठे हैं, जिनने पूरी टॉफी फेंक डाली हैं। फिर एक बाबा ने आके कही तो तब जिन्हें फिर सोच ले, सुनो। फिर बालकन थे बोले सुनो रे, कहूँ 400 आओ करे माँ ठाड़ी आ जाओ करो। ये कह रहे बालकन थे कि 400 आओ करे, और ककुआ में कहूँ 400 हो तब तो न बाबा आवे हो न घंटा बाजे। तो भैया कमते कम जो है, अब जो लोगों ने बिल्कुल दीवार बाहर लगाई है, फिर सीढ़ी बाहर कर ली है, फिर कोनों निकाल दो परो, फिर कोने के बगल में कहूँ तो जागा में तो नहीं, पर एक आध जगह में कोने पे एक ककुआ में ना है ना, कोने पे लट्ठा गाड़ देते हैं कि मेरो दीवार नहीं फूटे, गाड़ी वाले की गाड़ी खुर्च जाए, गाड़ी टूट जाए, पर मेरी ईंट बची रहे। तो ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं, अब यूँ बताओ बिनो को छोरा लिखे कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो अब ऐसे स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नरक में तो अलीगढ़ ते तारो लिया और लगाओ। जब ऐसे ही जा रहे हैं स्वर्ग में, एक लड़का तो मेरे परिचय को बाको बाप मरियो, बाने साहब का लिखी कि मेरे पिताजी का बैकुंठ वास हो गया, स्वर्ग से भी ऊपर बैकुंठ होता है। मैंने वो बुलाया, मैंने कि यूँ बता बेटा, वो कार्ड मेरे पास ही लेके आए। बोले पिताजी चले गए हैं और ये कार्ड दे भी आया हूँ। मैंने कार्ड पढ़ो, सो बैकुंठवासी लिख रही। और मेवा के बाप पे जान तो बाने जो है देसी ठर्राते लेके अंग्रेजी ते महंगी एक बोतल नहीं छोड़ी। ज्या कीड़न के जूस में पूरा जीवन गयो, कीड़न को जूस हुआ है। अब अपन जो अच्छे लोग हैं वे पियते हैं मौसमी को जूस भयो, बेलगिरी को जूस भयो है। और जे शराब का है, ये कीड़ों को और फिर आग में डाला जाता है, और फिर बामते बाष्पन होकर के ये कीड़ों का जूस है। और कीड़न के जूस को पीवे बारो, कितनी हत्याएं वही होंगी, बिनो को पीवे बारो, और पूरे गांव में गाड़ी दे डोल तो नाली न में बा को मोह घड़ो रहतो, जब पी के जनो होश तो रहतो ना। अब वो मरेगो, और बा को छोरा लायो मेरे पास कार्ड के गुरुजी मेरे पिताजी का बैकुंठ वास हो गया। मैंने की तो शर्म ना आ रही, बैकुंठ वास लिखवा रहा है। बोले तो मैं क्या लिखवाऊं, मैं तो बापू ही हतो ना। तो मैंने की भैया इतनी ईमानदारी बरत ले, यूँ लिखता है मर गए हैं, मुझे क्या पता कहाँ गए, तू काय को ठेकेदारी ले रहा हो बैकुंठ वास है वो अपन ही जाने बच्चा है। बोले हाँ अब के मरेगा तो मैंने दो अबे थोर मत तो बाबा तो एक ही फिर मत है। बोले अब की गलती सुधार लूंगा है, बाबा तो एक ही फिर मत है ना। तो भैया ये जो लिखवारे का है ये समझ लेना सबसे बड़ा पाप है। ये तो पाप मैंने गिनाए ही है, मेंढका डिबोजी सब बताए, लेकिन सबसे बड़ा एक खतरनाक पाप बताऊं, पूछो तो नहीं रहने दो, बुरी लग जाएगी तुम्हें, लगेगी तो नहीं, नहीं जा मोहल्ला ते ज्यादा पूछ रहा हूं, बुरी तो नहीं लगेगी। इस धरती का सबसे बड़ा पाप है चुगलई करना। चुगलई से घर टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। यदि कभी झूठ बोलना पड़े, यदि कभी झूठ बोलना पड़े तो इस बात में झूठ बोलना कि परिवार बिखर रहे हों तो मिल जाए, न कि बिखर जाए। यदि परिवार मिलावे के लिए झूठ बोलोगे तो वो झूठ भी तुम्हारा पुण्य बन जाएगा।
और तोड़वे के न बोलोगे। तो इस धरती का सबसे बड़ा जो पाप है वो है पिसुनता, यानी चुगली। पिसुनता का अर्थ है चुगली। उसके लिए एक पंक्ति गाते हैं हम, जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे गलियों घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी, कोई कमजोर पिटे तो बचाना चाहिए, कोई दीन दुखी पिटे तो बचाना चाहिए। तुम में ताकत दी है भगवान ने तो दीन दुखियों की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। पर एक बात का ध्यान रखना, एक आदमी पिट रहो हो जो मैं बताए भी जा रहा हूं तो बा आदमी है बिल्कुल मत बचाइयो। यदि मौका लग जाए तो एक आध अपनी ओर से भी धर देना। कौन? चुगल खोर पे परे पन्हैया, चुगल खोर पे परे पन्हैया, उसे बचाना ना चाहिए। चुगल खोर पे परे पन्हैया, क्यों नहीं बचावे? क्योंकि बानी जन कितने न के घर बिगाड़े हैं, जन कितने न के घर तोड़े हैं, और अब नहीं सुधरे हो तो जन कितने न के ने बिगाड़ेगो। इसलिए पर जाए तो ने का चुगल खोर पे परे पन्हैया, उसे बचाना ना चाहिए। परीक्षित जी महाराज जब नरक की बातों को सुन के घबराए, उन्होंने कहा बचने का कोई उपाय है? बोले हाँ है। बोले क्या? बोले 3 उपाय हैं। पहला उपाय है, और कम होता जा रहा है भाई, पहला उपाय है, बैठ गो बिल्कुल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, पहले ही ठीक हो जाते तो हरि बोल हरि बोल। बैठ गया बिल्कुल, आवाज ही नहीं पकड़ रहा। चलती हुई कथा के बीच में व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए, और जो कोई चलती कथा में बोले बाके संग फिर भगवान ठीक ना करती। इसलिए जब कथा चले तो सुने बिल्कुल मौन धारण करके।
तो चुगल खोर पे परे पन्हिया उसे बचाना ना चाहिए। नरकों का वर्णन करके जब परीक्षित जी ने पूछा तो सुखदेव जी ने 3 उपाय बताए। पहला, गुरु से मंत्र लेकर के उसका जप करना, ये उन पापों से मुक्त करता है। दूसरा, भगवान की कथा कहना, सुनना और कथा करवा के अपने पूरे क्षेत्र को सुनवाना, ये भी पापों से मुक्त करता है। और तीसरा, संसार को पीठ दे करके और फिर किसी महापुरुष की शरण लेकर के अपना कल्याण करना और दूसरों के कल्याण की भावना रखना, यह भी आदमी को इन पापों से मुक्ति देता है। बोलो शंकर भगवान की। बोले ऐसा कोई भयो है का? बोले हाँ। तब उन्होंने अजामिल का दृष्टांत दिया।